साक्षी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या साधक और ईश्वर के बीच होने वाला आंतरिक संवाद वास्तविक होता है? जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता तब तक केवल भावात्मक होता है। जब साक्षात्कार हो जाता है तब वास्तविक होता है। ऐसे हमारी केवल भावना उठती रहती है, और वो केवल ईश्वर से ही नहीं उठती रहती, वो संसार से भी उठती रहती है। जब केवल ईश्वर की भावना रह जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और पूरी चित्त की वृत्ति भगवदाकार है, अब उसके अंदर जो भाव उठते हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं। वही भाव तो शास्त्रों में लिखे गए हैं। महापुरुषों ने अपने भावों को ही तो लिखा है, अपनी साधना को लिखा, अपनी भाव को लिखा, वही शास्त्र बन गए। तो जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक वो भावना होती है, और जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है तो भावना नहीं होती, वो सत्य होते हैं। वो सत्य भगवान से वार्ता करते हैं और उनको उत्तर मिलता है। आरती जी लुधियाना से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, हमें कैसे विश्वास हो कि नाम में साक्षात प्रभु विराजमान है? गुरु के वचनों पर। जैसे माँ के वचनों पर हम विश्वास करते हैं, माँ कहती तुम्हारे पिता है, बिना संशय के हम मान लेते हैं मेरे पिता है। ऐसे गुरु के वाक्यों पर विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके, इसे श्रद्धा विश्वास कहते हैं। गुरु के वाक्यों पर कि नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, नाम ही सबसे बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सत्य कोटि में लिय महेश जिय जान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। ये सैकड़ों ग्रंथों का अवगाहन करके महादेव जी ने निर्णय निकाला। तो हमें गुरु वाक्यों पर विश्वास कर लेना चाहिए। विश्वास से ही ये मार्ग बनता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बुन जीव, सपने उलह न विश्राम। तो इसलिए हमको विश्वास करना होगा ना। जैसे हम डॉक्टर की दवा पर विश्वास करते हैं, माँ के वचनों पर विश्वास करते हैं, ऐसे हम गुरु पर विश्वास करें तो हमारा काम बन जाएगा। अभिजीत जी ओडिशा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि इस कलयुग में माया हमेशा क्यों जीत जाती है? नहीं, किस युग में माया नहीं जीती? किस युग में माया नहीं जीती? हर युग में माया का प्रभाव रहता है। कलयुग में जो काम 24 घंटे नाम जप करने से हो जाता है, वो अन्य युगों में 10-10 हजार वर्ष तक हाथ उठा करके दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर मंत्र जपते हैं, वो काम होता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग जैसा कोई महान युग नहीं है। हाँ, अब शराब पियोगे, मांस खाओगे, बेविचार करोगे तो फिर तुम्हारी दुर्गति तो कर ही देगा, तुम्हारी दुर्गति कर देगा, फिर माया दुर्गति कर देगी। नहीं, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे आचरण से बचो। कहाँ माया है? देखो, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है, ये भी माया है। सब काम में आ रही है ना, सदुपयोग हो रहा ना माया। माया मोबाइल भी है, सदुपयोग हुआ तभी तो आप यहाँ आकर बैठे हो मोबाइल से सुन करके, और दुरुपयोग हुआ तो गंदे आचरणों में लग गए। तो दुरुपयोग ही कलयुग है और सदुपयोग ही सतयुग है। यदि आज भी आप अच्छे आचरण करने वाले, अच्छा व्यवहार करने वाले, भगवान का भजन करने वाले हैं तो आप सतयुगी हैं। और बुरा आचरण करने वाले तो पहले भी थे, हर युग में थे बुरे आचरण करने वाले। त्रेता में भगवान राम ने मुनियों से पूछा, ये ढेर काहे का है? तो कहा हड्डियों का। तो बोले किनकी हड्डियों का? बोले दंडकारण्य के ऋषि मुनियों को खा खा कर राक्षसों ने हड्डियों के ढेर लगा दिए। भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन मैं करूं। भगवान ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं राक्षसों से हीन कर दूंगा इस भूमि को। तो उस समय इतनी राक्षसी बुद्धि बड़ी थी कि ऋषि मुनियों को खा जाते थे। कलयुग में खाते तो नहीं है ना, त्रेता युग में तो खा जाते थे। आज तो वंदना करते हैं। तो कलयुग के समान महान युग भी नहीं है। यदि अच्छे आचरण किए जाएं तो। बुरे आचरण करोगे तो नाश तो हर युग में हो जाता है, तो हर युग में पतन हो जाता है। हाँ, कलयुग में गंदे लोगों की बाहुल्यता होगी, गंदे विचार, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार करने वालों की बहुतायत होगी। अच्छे आचरण करने वाले कम पाए जाएंगे। जैसे सतयुग में बुरे आचरण करने वाले कम पाए जाते हैं, त्रेता युग में उससे थोड़ा ज्यादा पाए जाते हैं, द्वापर युग में उससे ज्यादा, कलयुग में तीनों युगों से ज्यादा गंदे आचरण करने वाले पाए जाएंगे। गंदी पसंद होगी। कलयुग में गंदा दिमाग ज्यादा बढ़ता है।
अगर गंदे दिमाग को रोक लिया जाए तो सतयुग है, कलयुग कहाँ है? अब बताओ यहाँ कहाँ कलयुग है? जहाँ बैठे भगवान का धाम है, संत समाज है, भगवत चर्चा है। कलयुग कहाँ? जहाँ गंदे आचरण वही कलयुग है। अगर गंदा आचरण नहीं तो कलयुग है ही नहीं। वनीता जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या समर्पण का अर्थ सब कुछ छोड़ देना है या भीतर से नहीं 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 नहीं, छोड़ देना नहीं है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तवै वाश्रितः, समझ लेना है। समर्पण को समझना है। जो हम अहम में बैठाले हुए हैं, अपने तन को, अपने धन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, ये अहम सहित सोहम तवै वाश्रितः, भगवत आश्रित हो जाना। जब भगवत आश्रित हो जाते हैं तो हमारी भावना बदलती, कुछ छोड़ा नहीं जाता, कुछ छोड़ना नहीं और जोड़ना है। भक्ति जोड़ना सिखाती है, खंडन नहीं, मंडन करना सिखाती है। क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये हो गया आत्मसमर्पण। कुछ छोड़ना नहीं हुआ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये चौपाई अपने जीवन में उतारनी है कि मैं सेवक हूं, परिवार, सारी संपदा, सारा वैभव हे नाथ आपका है, आप मेरे स्वामी हैं। बस यहाँ आत्मसमर्पण कहलाता है। अपनी ममता अपने शरीर से हटाकर, परिवार से हटाकर प्रभु में समर्पित कर देना। अहंकार धन का, विद्या का, पद का, वैभव का प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। अपनापन केवल प्रभु के चरणों में रहना, ये समर्पण कहलाता है। समर्पण का तात्पर्य घर परिवार छोड़ना नहीं है, उसे भगवान से जोड़ना है। अगर आप भगवान से नहीं जुड़े तो कहीं भी चले जाइए, सर्वत्र माया ही माया है, कहाँ छोड़कर भागेंगे। गो गोचर जहाँ लघु मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। गुफा में भी माया है, हिमालय भी माया है, सर्वत्र माया है। गो गोचर, जहां तक इंद्रियां और जहां तक दिखाई दे रहा है और जहां तक मन जा रहा है, वो सब माया के द्वारा ही रचित है। इसलिए हमें प्रभु से माया को जोड़ना है। ये सब माया ही है, इसे प्रभु से जोड़ना है। प्रभु को जोड़ते ही ये दुख नाश करने वाला प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे जहर ऐसे खाओ तो मार डालेगा, लेकिन वैद्य शोध कर दे तो वही हमारे रोगों का नाश कर देता है। ऐसे ही हम स्वयं माया के जब भोक्ता बनते हैं तो हमारा नाश हो जाता है, और जब हम प्रभु को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप पाते हैं तो वही हमारा सर्व मंगल करने वाला बन जाता है। इसलिए प्रभु से जोड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, छोड़ने का नाम नहीं है। क्या छोड़ोगे? कहाँ भाग के जाओगे? हम का एक भी स्थान बताओ जहां माया ना हो। एक भी स्थान, सर्वत्र माया है, सर्वत्र माया। यहां से लेके आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक माया है। कहां भागोगे? भागना नहीं, भगवान से जुड़ना है। जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जैसे भी हो, आप भगवान के योग्य हो। आप अपने मन को, तन को, प्राणों को भगवान को आत्मसमर्पण करके जुड़िए, मन को जोड़िए। इसी जोड़ने का नाम भक्ति है। छोड़कर कहाँ जाओगे? कहाँ छोड़कर जाओगे? कुछ छोड़ना नहीं। जो कुछ मिले सब भगवान से जोड़ देना है। देखो, चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी जैसे महान भक्त कि दुर्वासा जी उनकी समानता नहीं कर सके। जो वलकल की लंगोटी लगाते थे, दूब का रस पीते थे, वो महात्मा भी उस चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी की समानता नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान से जोड़ा। तो दुर्वासा जी ने अहम से जोड़ा। ऐसे क्रोध करना, मैं को पुष्ट किया तपस्या से, तभी तो अहंकारवश वो कृत्या उत्पन्न कर दी। तो भगवान के भक्त के पीछे भगवान का रक्षा कवच रहता है, ये किसी को पता नहीं था। जो ही अम्बरीश जी के सामने दुर्वासा जी ने कृत्या उत्पन्न की, भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत उनको पीछा करने लगा। क्यों? क्योंकि दुर्वासा की हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ मैं में जुड़ा हुआ है, और अम्बरीश जी का सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। अंतर इतना हुआ, एक तपस्वी मैं और एक भगवान का शरणागत।
तो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी सर्व समर्पण, दुर्वासा जी वलकल की लंगोटी लगा के दूब का रस पीने पर भी सर्व समर्पण नहीं, अहम पुष्टता, ये खेल दिखाया इस चरित्र में। इसलिए उपासक को छोड़कर भागना नहीं है, उपासक को भगवान से जुड़ना है। जो जहां हो वही भगवान से जुड़ जाओ, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। जुड़ने का नाम आत्मसमर्पण है, अहम त्याग का नाम आत्मसमर्पण है, अपनापन भगवान से हो जाना समर्पण है। निखार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर आत्मा का मिलन एक दिन परमात्मा में ही होना है तो परमात्मा ने आत्मा को अपने से अलग कर सृष्टि का निर्माण क्यों कर दिया? परमात्मा ने अलग सृष्टि का निर्माण नहीं किया। अभी आपने शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए ऐसा अज्ञान जनित प्रश्न करते हैं। एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही परमात्मा संकल्प करके वेद ऐसा कहता है, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। वही परमात्मा 84 लाख योनियों के रूप में अपने आप को प्रकट कर दिया। वो अपने आप से अपने आप की रचना करता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है और अपने आप से अपने आप का संहार की लीला करता है। वो किसी दूसरे के साथ नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल भगवान थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे। तो मध्य में केवल भगवान ही भगवान है। तुम्हारा भी स्वरूप भगवत स्वरूप है, लेकिन आप अपने शरीर को मान देने के कारण, अहंकार के कारण आप स्त्री मानते हैं, आप पुरुष मानते हैं, आप अच्छा मानते हैं, आप बुरा मानते हैं, लेकिन आत्मस्वरूप भगवान को नहीं पहचानते। वो अंदर बैठे हुए हैं, वही है आत्मा, वही भगवान है। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। जब जान जाओगे तो सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जिसको जना देते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप था, भगवान का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप रहेगा। भगवान ने फंसाया नहीं, हमने अपने को भगवान से अलग मान लिया है। इसीलिए जुड़ना है, जुड़ना ही भक्ति है। जब हम भगवान से जुड़ेंगे तो हमारा ये भ्रम नष्ट हो जाएगा कि मैं और भगवान दो हैं। दिखाई देगा केवल भगवान ही भगवान है, ऐसा अनुभव होगा। अनिल चौहान जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भजन, नाम और वाणी जी पर दृढ़ और अखंड निष्ठा कैसे बना पाए? गुरु चरणों पर विशेष श्रद्धा। गुरु प्रदत्त साधना में तभी प्रीति होती है जब गुरु चरणों पर श्रद्धा हो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। अगर गुरु में अश्रद्धा हो जाए तो किसी साधन में प्रीति हो ही नहीं सकती। न नाम जब चलेगा, न वाणी गायन होगा, न भगवान की सेवा होगी। आप प्रगट देख लीजिए। और गुरु पर प्रबल श्रद्धा हो तो नाम, वाणी और भगवान की सेवा ये स्वाभाविक बनने लगेगी। और गुरु पर दृढ़ विश्वास के साक्षात परब्रह्म है तो और कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। इसी भाव से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साधन पे प्रीति तभी होगी जब गुरु पर प्रबल श्रद्धा होगी। गुरु पर प्रबल श्रद्धा होगी तो साधन अपने आप होने लगेगा और साधन का फल होगा इष्ट देव की प्राप्ति। और इष्ट देव और गुरुदेव दो नहीं, एक ही हैं। इष्ट देव ही गुरुदेव का रूप धारण करके मनुष्य लीलावत हमको समझाते हैं, हमको सतमार्ग पे बढ़ाते हैं। इसलिए साधन पर तभी प्रीति होगी जब गुरुदेव के चरणों पर श्रद्धा हो और उनकी एक एक बात पर हमें विश्वास हो और हम वैसे ही चले जैसा वो कह रहे, तो फाइनल में आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे। आप बीच के मार्ग को ना देखें, आप उनकी आज्ञा पर रहें तो फाइनल में आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, हम ऐसा होता है कि संसार की मान्यताएं बहुत दिमाग में होती हैं और संसार से आते हैं संतों के पास, कृपा से, प्रभु की कृपा से जुड़ना होता है। फिर महाराज जी वो दोष दृष्टि करने लग जाते हैं। जैसे आपने बोला गुरु में प्रबल श्रद्धा, तो महाराज जी उसका प्रारंभिक अवस्था क्या है श्रद्धा की? जैसे माँ, हमारी माँ तो सिर्फ माँ है। माँ कैसी है दूसरी बात है। आज तक किसी ने अपनी माँ पर दोष दृष्टि की क्या? मेरी माँ है। ऐसे ही मेरे गुरुदेव हैं, भले समझ में नहीं आ रही वो बात, लेकिन मेरे गुरुदेव हैं, मेरे परब्रह्म हैं, मेरे प्रभु। अगर ये भावना बनी रही तो इसी भावना से आप माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हमारी दृष्टि दोषमयी है, हम दोष दृष्टि ही करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। जब सर्वस्व गुरुदेव का है तो मेरा क्या? फिर मेरी दोष दृष्टि किस बात की?
किस बात की दोष दृष्टि? अपनापन जब गुरुदेव को दे दिया, अपना जीवन दे दिया, तो जो भी है वो गुरुदेव का है, जैसा भी है वो गुरुदेव का है, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है। अब जब दोष दृष्टि हम करने लगेंगे तब उसमें गुण अवगुण आएंगे, और गुण अवगुण देखना या ज्ञानी का लक्षण है, ज्ञानी का लक्षण नहीं। एक ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, तो माया की लीला हो सकती है गुरुदेव से, क्योंकि मायापति हैं, वो माया की लीला कर सकते हैं, लेकिन हमको निर्दोष दृष्टि ही रखनी है। अगर हम निर्दोष दृष्टि कर पाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। संदीपनी जी अपने गुरु जी की सेवा में थे। एक दिन गुरु जी ने लीला की पागल बनने की, और बहुत दिनों तक उस लीला को चलाए रखा। अंगुली में मूत्र लेते और फेंक देते शिष्यों के ऊपर, थूक देते, ईंट मारते, पत्थर मारते, गालियां देते, सब उन्माद अवस्था वाले कार्य करते। महीना, 2 महीना, 4 महीना सब शिष्य भाग गए, केवल संदीपनी जी बचे। एक दिन शांत भाव में हुए और कहा, बेटा पता नहीं मुझे क्या हो गया था, भगवान की कृपा से शांत हुआ। और सब शिष्य कहाँ हैं? बोले गुरुदेव तो भाग गए। क्यों भाग गए? कुछ तो आपको पागल जानकर भाग गए, और कुछ आपके द्वारा की हुई जो क्रिया है उसे देखकर भाग गए। आप मूत्र फेंकते थे, थूक फेंकते थे, ईंट फेंकते थे। बोले तुम्हारे ऊपर नहीं फेंका? फेंका गुरुदेव। फिर तुम क्यों नहीं भगे? गुरुदेव यदि हम चले जाते तो आपको पवाता कौन, आपको स्नान कौन कराता, आपकी देख रेख कौन करता? तो गुरुदेव मैं सब सहता हुआ आपकी आज्ञा में, आपकी सेवा में तत्पर रहा। तो उनके आंसू आ गए और कहा, बेटा मैं अपने तप से तो भगवान के धाम में जाऊंगा, लेकिन परम धामी भगवान तुम्हारे शिष्य बनेंगे आके। तो वही संदीपनी जी उच्च आसन पर बैठते थे, और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण नीचे बैठकर हाथ जोड़कर शिक्षा ग्रहण करते थे। जिनकी श्वासों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, उन भगवान को किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता है, लेकिन ये गुरु भक्ति का प्रमाण कि भगवान स्वयं उनके शिष्य बने संदीपनी जी के। तो यदि हमारी गुरुदेव पर निर्दोष दृष्टि हो और हम उन्हें साक्षात परमात्मा माने, तो परमात्मा के साथ हमारी दोष दृष्टि नहीं होती। परमात्मा कुछ भी करे, हमें लगता है मेरा सौभाग्य ही है। यदि गुरुदेव पर दोष दृष्टि ना करके परमात्मा बुद्धि कर ले गया, तो माया पर विजय प्राप्त कर ले जाएगा। गुरुदेव पर दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी दोष दृष्टि होगी तो साधना नहीं बनेगी, साधना नहीं बनेगी तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। जीवन की सबसे बड़ी हानि है श्री जी से विमुख हो जाना। जीवन की सबसे बड़ी हानि है धाम छूट जाना। जीवन की सबसे बड़ी हानि है नाम छूट जाना। नाम, धाम, रूप, लीला इससे जुड़ा रहे, और जुड़ करके कहीं भी अगर चला जाए तो उसका मंगल होगा, उसका मंगल नहीं हो सकता। ये नहीं छोड़ना, कभी धाम आश्रय नहीं छोड़ना, नाम नहीं छोड़ना, प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना, प्रभु के लीला गुण का गायन करते रहना, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। नहीं, कलयुग की इतनी कुचाल है, वो कहां से कहां पहुंचा देता है समझ में ही नहीं आता। इसलिए भगवत आश्रित रहो। अरे जी, एक और सवाल है कि अगर गुरु में क्योंकि मलिन बुद्धि है तो हो रही हो दोष दर्शन, तो उस समय महाराज जी कैसे उसका निदान किया जाए? उन्हीं से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव भगवान, आप साक्षात परब्रह्म, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव में दोष दृष्टि होने पर किसी और से बचाव नहीं। एक संत निम्बार्क संप्रदाय के यमुना किनारे हम और गुरुदेव भगवान बैठे हुए थे, 10 वर्ष साथ ही रहे। तो गुरुदेव भगवान के सामने आए और बड़े खिन्न मन से कहा, महाराज जी कई महीने हो गए, ना भजन बनता है, ना चिंतन बनता है, ना किसी भी तरह की कोई शांति, एक मन अशांत है। तो उनका ये सीधा लक्षण वैष्णव अपराध का है। तो उनका हमारा किसी अन्य वैष्णव के प्रति तो उनका पक्का वैष्णव अपराध का है। तो उनका गुरुदेव के प्रति हमारी दोष दृष्टि हो गई है। तो उन्होंने कहा यही अपराध है जो आपके सारी भावनाओं को चाट गया। अब आपके अंदर कोई भावना तब तक नहीं आएगी जब गुरुदेव से क्षमा मांगो तब। तो उनका महाराज जी कोई अन्य साधना
तो उनका एक ही उपाय है कि गुरुदेव के पास जाइए और आप उनसे कहिए कि आपके प्रति हमारी ये दोष दृष्टि हुई, आप मुझे दंड दें या क्षमा करें। वो क्षमा कर दें या दंड दे दें, दोनों से आपका भजन प्रारंभ हो जाएगा। आप उन्हीं के पास जाइए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। तो यदि